सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे अमेरिका के F-35B की, जो भारत के तिरुवनंतपुरम में लैंड कर रखा है। अभी आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारत ने अपनी प्रहार क्षमता, अचूक प्रहार क्षमता का उदाहरण पेश किया। आतंकवादी ठिकाने भी नष्ट किए, पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह किए, यहाँ तक कि अमेरिका के F-16 जो पाकिस्तान में थे उन्हें भी नुकसान पहुँचाया। और ऐसा भी माना जाता है कि एक पाकिस्तान में न्यूक्लियर ठिकाना जिस पर माना जाता है कि अमेरिका का नियंत्रण था, उसे भी ध्वस्त किया है। अब दूसरी तरफ भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता जो अभेद्य थी वो भी दिखाई। पाकिस्तान लगातार प्रयास करने के बाद भी भारत की एयर डिफेंस को भेद नहीं सका। निश्चित रूप से ये चीज़ें भारत के विरोधियों को, भारत के दुश्मनों को सावधान करने वाली हैं, अचरज में डालने वाली हैं। अब आप जानते हैं दुनिया में अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया में हथियारों का व्यापार लगभग $140 बिलियन है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का। लगभग 10% का हथियार भारत खरीदता है दुनिया भर के, यानी लगभग $13-14 बिलियन के। अब भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से, उसके बाद इजराइल से। अमेरिका का हिस्सा थोड़ा सा है। अब अमेरिका चाहता है भारत उससे भी हथियार खरीदे। भारत को अमेरिका ने अपने F-35 देने की पेशकश की है। अब भारत लेगा या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि अमेरिका के साथ परेशानी है, वो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी को सहमत नहीं होता, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को सहमत नहीं होता। बाद में ये भी गारंटी नहीं है कि संकट के समय वो आफ्टर सेल सर्विस स्पेयर दे दे या सोर्स कोड दे दे। ये दिक्कत है। राफेल एक फाइटर F-35 एक बहुत महंगा फाइटर जेट है, स्टील फाइटर जेट है। उसकी कीमत कहते हैं सामान्य तौर पर भारतीय करेंसी में देखें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए है, और हथियारों से लोड होने के बाद उसकी कीमत 3,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब आप सोचें, भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे थे। यदि वो अमेरिका से F-35 खरीद ले, 36 ही खरीद ले, तो ये सीधा 108 लाख करोड़ यानी लगभग 12-13 बिलियन का सौदा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका की निगाह है। अब भारत खरीदेगा नहीं खरीदेगा, मैं जैसे मैंने कहा ट्रायल समय बताएगा। लेकिन अमेरिका का उद्देश्य भारत को प्रभावित करना है, ताकि भारत F-35 खरीद सके। अब इसके लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई होगी। अब जो भारत में तिरुवनंतपुरम में F-35 का नेवल वर्जन खड़ा है, इसके लिए कई कहानियां बनाई जा रही हैं कि यह भारत का जासूसी करने आया था। इस तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। मैंने भी कुछ सोचकर अपना एक अनुमान लगाया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब अमेरिका ने भारत को प्रभावित करने का उपाय सोचा, तो अमेरिका को पता लगा कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक शिप अरब सागर में मौजूद है, जिसमें F-35B मौजूद है, यानी F-35 का नेवल वर्जन। निश्चित रूप से अमेरिका ने ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर से बात की होगी कि भाई आप वो F-35B को भारत के ऊपर से घुमा लें। अगर वो स्टील्थ है, अगर भारत उसे नहीं पकड़ पाया तो उससे उसकी क्षमता उजागर हो जाएगी। आपको बता दें, अमेरिका हो या ब्रिटेन, ये भारत के कभी संकट काल में मित्र नहीं रहे। खासकर पाकिस्तान के मामले में ये हमेशा पाकिस्तान के पाले में खड़े रहे। तो निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को इनकार कैसे कर सकते होंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी होगी। परिणाम, F-35B ने भारत के ऊपर से चक्कर लगाया, और भारत की अवैध रक्षा प्रणाली ने, एयर डिफेंस ने उसे डिटेक्ट कर लिया और लैंड करने को बाध्य कर दिया।
अब बोल रहे कैसे लैंड किया, जो कहा जा रहा है उसे लॉक कर दिया। अब क्या क्या सिग्नल भेजे उसे, वो तो आया होगा हमारे एयर डिफेंस के सिग्नल पकड़ने, लेकिन हमने उनके पास क्या सिग्नल भेजे, कितने सिग्नल भेजे कि हमने उनका सिस्टम करप्ट कर दिया या हैक कर दिया, ये एक अलग चीज़ है, ये तकनीकी बात है। लेकिन सारांश ये है, उसे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। यानी अमेरिका ब्रिटेन के सहयोग से भारत को प्रभावित करने के लिए जो कदम उठाना चाहता था, F-35 खरीदने के लिए प्रभावित करना चाहता था, अमेरिका का वो प्रयास विफल हो गया। अब अमेरिका से भारत F-35 खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये तो आगे पता लगेगा। निश्चित रूप से उसकी क्षमताएं वो सी नहीं है जैसी अमेरिका दावा करता था। भारत के एयर डिफेंस ने उसे डिटेक्ट कर लिया। अब थोड़ा आगे ही कल्पना करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा, जैसे ये हवाई जहाज से स्टील फाइटर जेट डिटेक्ट किया, उतरने को बाध्य करना हुआ, उसी तरह क्या यात्री जहाज भी डिटेक्ट उतरने को बाध्य किए जा सकते हैं। वैसे तो काफ़ी समय से मैंने कभी आजकल विमान अपहरण की घटनाएं नहीं सुनी, लेकिन अगर यही प्रणाली आगे रही तो विमान अपहरण करना तो बड़ा असंभव हो जाएगा। कि अगर कोई हाईजैकर विमान को ले जा रहा है तो उसे उतारना पड़ेगा। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन थोड़ा एक दूसरा पक्ष और देखते हैं। हम देखते हैं मिसाइल की तरफ। जब तक टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो क्या मिसाइल को भी हैक नहीं किया जा सकता। अब जैसे आजकल मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, गाइडेड मिसाइल, जिसमें टारगेट फीड होते हैं और वो टारगेट के आसपास प्रहार करती है, कुछ 1 मीटर तक, कुछ ज़्यादा तक। अब आप कल्पना करें, मैं यहाँ पाकिस्तान का ही नाम दूंगा। पाकिस्तान ने भारत के किसी केंद्र पर कोई मिसाइल डाली, गाइडेड मिसाइल, जिसमें लक्ष्य फीड है। अब लक्ष्य तो अगर फीड होगा तो सॉफ्टवेयर के रूप में ही होगा ना। अब इसी टेक्नोलॉजी ने आगे जाकर उस लक्ष्य को हैक कर लिया और लक्ष्य बदल दिया, तो क्या होगा? कल्पना करें आप, टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है पाकिस्तान की भारत में छोड़ी हुई गाइडेड मिसाइल, जिसका भारत टारगेट बदल दे, वो हाफिज सईद के ठिकाने पर गिर जाए या मसूद अजहर के ठिकाने पर गिर जाए, और तो और पाकिस्तान आर्मी चीफ के ठिकाने पे ही गिर जाए। क्या ये संभव नहीं है? तो यानी युद्ध नीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी भारत ने जो क्षमता दिखाई है, ये आगे क्या करेगी ये समय बताएगा। मैंने आपके सामने एक दृश्य रखा है, आप कल्पना करें इसी टेक्नोलॉजी का विकास भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दुनिया के और देश भी ये क्षमता हासिल नहीं करेंगे। डिफेंस सेक्टर एक बड़ा कटिंग एज सेक्टर है, वहाँ पर सर्वोच्चता प्राप्त करने की कोशिश सभी करते हैं। तो फिलहाल तो भारत ने कर ली है, तो आप कल्पना करें आगे अगर युद्ध होगा कैसे होगा। ऐसा ना हो मिसाइल छोड़ने वाला देश अपने ही देश को बर्बाद कर दे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।